बजरंग दल के गुंडों ने बाकायदा चर्च की छत पर चढ़कर उसका क्रॉस तोड़ दिया था। और बड़ी बात यह थी कि उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जब बजरंग दल के गुंडे ये हरकत कर रहे थे उस समय वहां पुलिस भी मौजूद थी। और जिस सीढ़ी से बजरंग दल के गुंडे चर्च की छत पर चढ़ रहे थे उस सीढ़ी को सहारा भी पुलिस वाले। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हिंदू रिपोर्टर बनाएंगे भारत को प्रभु यीशु मसीह का राष्ट्र। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। वक्फ कानून जब से बना है तभी से विपक्ष, राहुल गांधी और तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि शुरुआत भले ही मुस्लिम समुदाय से की जा रही हो, भले ही अभी निशाने पर मस्जिदें हो, मदरसे हो, लेकिन आने वाले समय में दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय भी होंगे, यानी कि चर्च भी होंगे और गुरुद्वारे भी होंगे। और उसके बाद आखिर में नंबर आएगा मंदिरों का। यानी निशाने पर सब है, क्योंकि सरकार को इन जमीनों को लेकर, इन जो है संपत्तियों को लेकर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बांटना है और जेबें भरनी है उनकी। ये तमाम आरोप सरकार पर लगते हैं और बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जो इन दावों पर जो है मोहर भी लगाते हैं कि बीजेपी के निशाने पर सभी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। और ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया था। छत्तीसगढ़ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और वहां पर एक चर्च को निशाना बनाया गया था। बजरंग दल के गुंडों ने बाकायदा चर्च की छत पर चढ़कर उसका क्रॉस तोड़ दिया था। और बड़ी बात यह थी कि उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जब बजरंग दल के गुंडे ये हरकत कर रहे थे उस समय वहां पुलिस भी मौजूद थी। और जिस सीढ़ी से बजरंग दल के गुंडे चर्च की छत पर चढ़ रहे थे उस सीढ़ी को सहारा भी पुलिस वाले दे रहे थे। और इसके बाद से छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। इस मुद्दे को तेजी से उठाया जा रहा है, जोरों से उठाया जा रहा है। हालांकि उस वक्त जब ये मामले ने तूल पकड़ा तो बजरंग दल के गुंडों की तरफ से यह दावा किया गया कि हनुमान मंदिर को पहले इन लोगों की तरफ से तोड़ा गया था, इसके बाद हमने ये जाकर क्रॉस को तोड़ दिया। लेकिन वहां पर भी यह सवाल उठा था कि क्या कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत थी? क्या पुलिस का समर्थन था इन लोगों को, जो पुलिस के सामने इन लोगों ने इस तरह की हरकत की? और इसके बाद अब उसी हनुमान मंदिर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि बजरंग दल के गुंडों के वो सारे के सारे दावे झूठे थे, हवा हवाई थे। एक कहानी बनाने की कोशिश की गई थी और सिर्फ निशाना था चर्च। यानी उस धर्म स्थल को निशाना बनाने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई बजरंग दल के नेताओं की तरफ से। तो आपके पास आना चाहूंगी अविनाश जी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस पूरे मामले में अब बीजेपी सरकार घिरती जा रही है? वो तमाम पुलिस वाले घिरते जा रहे हैं जो उस वक्त उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, और अभी वहां के क्या हालात हैं और उस हनुमान मंदिर को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं? जो मामला है वो रायगढ़ के भाटनपाली गांव का है। वहाँ एक कहा जाता है एक मंदिर था, लेकिन उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। नाम तो जरूर उसका हनुमान मंदिर था, लेकिन उसमें हनुमान जी की कोई मूर्ति नहीं थी। उस मंदिर को लेकर आरोप लगाए गए दूसरे पक्ष पर, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, कि उनकी तरफ से उस मंदिर को में तोड़फोड़ की गई है। सबसे और इसको लेकर यह भी खुलासा हो रहा है कि जिस जगह तोड़फोड़ की बात की जा रही है, जिस मंदिर की बात की जा रही है, वो मंदिर भी सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि उस हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई कि मूर्ति को अपवित्र किया गया है, मंदिर को अपवित्र किया गया है, मंदिर को तोड़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहाँ ना तो मूर्ति थी और ना ही वो कोई निजी ज़मीन पर बना हुआ था। लेकिन यदि इस तरीके की कोई भी घटना घटती भी है फिर भी, और उसके बाद कानून का काम है कि कानून ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करे और उनको सजा दिलाए। लेकिन अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर बजरंग दल के लोग आ गए और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में, क्योंकि जब इस तरीके की गहमा गहमी बनी हुई थी तो पुलिस के पास में भी खबर पहुँच गई थी, तो पुलिस बल भी मौजूद था। और उसके बावजूद चर्च पर भगवा झंडा लहराया गया, चर्च का क्रॉस तोड़ा गया। और ये सारी घटना जब घट रही थी तो बाकायदा उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गांव में पुलिस बल तो तैनात कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई शख्स दूसरा ना आए, वहाँ गांव वालों से मुलाकात ना करे, लोगों से पूछताछ ना करे कि भाई उस दिन क्या घटना घटी थी। लोगों को रोकने की कोशिश के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन इतना पुलिस बल उन आरोपियों को लेकर क्या कर रहा है जिन्होंने दिन दहाड़े पुलिस के सामने एक चर्च पर जाकर भगवा झंडा फहराया और दूसरा उसका क्रॉस तोड़ा। मतलब चर्च को अपवित्र करने की एक साजिश रची गई, और उसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार है वो अभी तक उन आरोपियों को जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि बजरंग दल के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यानी अभी तक पुलिस तमाशबीन बनी क्यों खड़ी हुई है, और कैसे बीजेपी शासित राज्यों में बजरंग दल के गुंडों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो पुलिस के सामने जाकर चर्च पर चढ़ते हैं, क्रॉस को तोड़ते हैं, वहां भगवा झंडा फहराते हैं और पुलिस किसी भी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं करती है। जबकि इसको लेकर अब विरोधियों का ये भी कहना है, विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि अगर यही हरकत किसी और समुदाय के लोगों ने की होती, या अगर मुस्लिम समुदाय की तरफ से या ईसाई समुदाय की तरफ से या किसी और समुदाय की तरफ से मंदिर को निशाना बनाया गया होता, तो अभी तक तो उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका होता, मामला कोर्ट भी पहुंच चुका होता और पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही होती कि इन लोगों को बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई होती, यहां तक कि हो सकता है कि शायद देशद्रोह का मामला भी उन पर चला दिया जाता। लेकिन बजरंग दल के गुंडे पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह की हरकत कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है, सरकार पर खड़ा होता है कि आखिर किसका समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। और इन सारी वीडियोस को देखकर या इस मामले के आने के बाद से राहुल गांधी के वो तमाम दावों पर मोहर लग जाती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि निशाना सिर्फ मस्जिद और मदरसे नहीं है, बल्कि आने वाले समय में चर्च भी होंगे, गुरुद्वारे भी होंगे और मंदिर भी होंगे। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से चर्च को टारगेट किया गया है, उससे पहले वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को तो लगातार ही टारगेट किया जा रहा है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे हिंदू रिपोर्टर ने बड़े हियाब के साथ प्रभु यीशु मसीह के लोगों का समर्थन किया, आप सभी को हम बताना चाहते हैं बाइबल इस बात को कहती है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, आपने देखा होगा वीडियो में कैसे बजरंग दल के लोग एक चर्च के ऊपर चढ़कर उस क्रॉस को तोड़ रहे हैं। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, इन बजरंग दल के लोगों से हम कहना चाहते हैं, तुम्हें अधिकार ये कहां से मिल गया कि तुम एक चर्च को हानि पहुंचाओ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे बाइबल इस बात को कहती है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उस परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वह इन ईसाई विरोधियों को 2 सेकंड में सबक सिखाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है, हमारा परमेश्वर दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वह संसार की गंदगी से निकले, और ईसाई विरोधियों की आंखों को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, यह मसीह विरोधी जो कि आज तो बड़े चर्च को तोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यही मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।